मैं तो दो तीन बातें बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के 15-16-20 महीने पहले जब सरकार बनी थी क्या नाम ये कमलनाथ जी की, उस समय मैं भी कांग्रेस का विधायक बना था बड़ा मलेरा। राहुल यहाँ से ही विधायक बने थे। साथ ही उस समय बड़ी घुटन उस समय महसूस होती थी जब हम अपने सामने लोगों से कहते हैं हम विधायक बन के अगर आएंगे और सत्ता में हम सरकार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम वो बड़े वादे करके जाते हैं जनता के बीच में, और जब जीत के जाते हैं और सरकार बनती है तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री से कहें कि हमारा जो पार्टी का वचन पत्र था उसको भी हम पूरा करें, और जो हम अपने व्यक्तिगत रूप से हमारा खुद का यहाँ की समस्याएं होती हैं जिनके निराकरण के लिए हम कह के जाते हैं वो भी हमारे पूरे करे जाएं। परंतु माननीय कमलनाथ जी के साथ जो सरकार चलाने में सहयोगी थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो पर्दे के पीछे सरकार चलाते थे और उनको कोई काम करने नहीं देते थे, और इसलिए वो हमेशा कहते थे यार तुम लोग समझ नहीं पाते, पूरे उसमें 24 घंटे हम 25 घंटे काम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, चलो 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 बाहर चलो बाद में देखेंगे। इस प्रकार का है कि विधायकों को भी ट्रका देते थे, मंत्रियों को भी ट्रका देते थे। स्थिति ये हुई कि सबसे पहले 22 मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब वो इस्तीफा जिन कारणों से दिया वो कारण यही थे कि जहां मतलब मंत्रियों ने यदि इस्तीफा दिया तो ये बड़े सोचने की बात इसलिए हो जाती कि मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहा है, क्योंकि मंत्री की चल नहीं रही है, मंत्री अपने क्षेत्र में विकास काम नहीं करवा पा रहे, और मतलब मंत्री पद से इस्तीफा देना मतलब वो तो 5 साल को थे ही मंत्री, अगर मंत्री उस सरकार में भी थे मंत्री, परंतु जब अंदर से कसमकस होती है कि हमारे क्षेत्र में जब काम नहीं होंगे, जब हमारे कहे हुए वादे हम पूरे नहीं कर पाएंगे तो मंत्री बने रहना किस बात का। इसलिए 22 विधायकों ने पहले इस्तीफा दे दिया, बाद में हम लोगों ने भी इस्तीफा दिया, जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने भी इस्तीफा दिया। और उसके मुद्दे भी ये थे कि उस समय जब यहाँ राहुल यहाँ गए होंगे, यहाँ सब लोगों से कहा होगा कि हमें मेडिकल कॉलेज यहाँ चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की मांग भी थी कि हमें मेडिकल कॉलेज यहाँ चाहिए। और यहाँ पर हम सब ने देखा कि युवाओं ने बड़े जुलूस निकाले, बहुत से लोगों ने मुंडन भी कराए, कई शहर भी बंद कराया कि नहीं हमारे यहाँ कॉलेज आना चाहिए, हमारे छतरपुर में कॉलेज हो गया, सागर में कॉलेज मेडिकल कॉलेज हो गया, पर हमारे दमोह में कॉलेज क्यों नहीं हो गया, ऐसी कौन सी बात आ गई जो हमारे दमोह में कॉलेज नहीं हो सकता। और जब राहुल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, अब चूंकि जब हम विपक्ष में जाते हैं तो हम बहुत कुछ विकास के काम करा नहीं पाते, और यदि ये बड़ा काम, ये बड़ी सौगात जिसके पूरे हमारे जिले की जनता चाहती थी कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाए, यदि इस्तीफा देने के कारण यदि वो बनता है तो ऐसे कई विधायक पद से हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, हमारे क्षेत्र में एक विकास के काम भर हो जाए, मेडिकल कॉलेज हमारे लिए बहुत ये इस्तीफा इसी कारण हुआ क्योंकि हम रहे ना रहे परंतु एक मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में आ गया। अब लोग कहते हैं मेडिकल का झुंझुना पकड़ा दिया, अरे हम लोग विधानसभा के अंदर बैठे हैं, 300 करोड़ की राशि उसमें स्वीकृत हो गई, हमारे मेडिकल कॉलेज हमारे छतरपुर का जो मेडिकल कॉलेज था वो भी इन्होंने उठा के वो छिंदवाड़ा ले गए, जो यहाँ का पन्ना का एग्रीकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा चला गया, मतलब पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बसता। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कमलनाथ जी थे उनके लिए छिंदवाड़ा ही अपना पूरा मध्य प्रदेश था, वहीं ये सब कुछ, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे अन्य जो भी स्थापना कराना हो, बड़े उद्योगों की स्थापना कराना हो तो वो छिंदवाड़ा में, बाकी लोग झंझना पकड़े, बाकी को कुछ नहीं मिले। आज की स्थिति में ये है, भाजपा की सरकार बनी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, यहाँ के साथ साथ जो हमारा वहाँ का मेडिकल कॉलेज चला गया था छतरपुर का वो भी स्वीकृत हो गया, और उसके लिए भी 300 करोड़ राशि जारी हो गई, और यहाँ के लिए भी 300 करोड़ की राशि जारी हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें समय से पहले ही हमारे लिए ये सौगात मिली है। आने वाले समय में और भी बड़े काम होंगे, निश्चित रूप से 1.5-2 साल के कार्यकाल में राहुल के ऐसे बहुत से काम होंगे। और नया था, जिला पंचायत संस्था पहले जानता नहीं था, और 1.5 साल हुए काम करते करते बहुत से लोगों से मिल पाए, नहीं मिल पाए और इस्तीफा हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाते। अब 1-1.5 साल में आदमी कितना कर पाता। हम अपना कोई व्यवसाय करना शुरू करें, हम अपना कोई और उद्योग धंधा शुरू करें तो साल 1.5 साल में तो हम खुद ही नहीं समझ पाते, या क्योंकि वो इस क्षेत्र में उस समय नए थे, और हो सकता है जाने अनजाने में भूल भी होती है। जब हम काम करते हैं तो भूल होना स्वाभाविक है,
और भूल हुई होगी तो मैं उसकी तरफ से मैं भी माफ़ी मांगता हूं। परंतु आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपके सहयोग के लिए जिस प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ेगी, मैं ही बाजू की विधानसभा से, आपके लगे विधानसभा से मैं भी विधायक हूँ। आप चिंता न करें, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ राहुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्ष में खड़ा रहेगा और मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि दमोह की खुशहाली के लिए, दमोह के विकास के लिए एक बार आप सब मिलकर शिवराज जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ से एक वोट यदि हमारी और जाएगी विधानसभा में तो हम ये निश्चित मान के चलेंगे कि हमारे क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, हमारे वार्डों में विकास हो और हमारा जो दमोह है वो प्रदेश में अव्वल कैसे आए, उसके लिए हम लगातार काम करें। हम चाहते हैं हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे बच्चे, उन्होंने तो बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, संबलसरी की योजनाएं, बहुत से यहाँ जानकार लोग बैठे तो पता होगा कि संबल योजना बंद कर। उन्होंने कहा कि हम बच्चियों को 51,000 रुपये शादी में देंगे, एक धेला नहीं दिया शादी में। बच्चियों की 2-2 साल में लगातार शादियाँ हो गई, कई शादियाँ हो गई, परंतु आज तक एक धेला भी उनके खाते में नहीं डाला। मतलब पूरी फर्जी बाड़े की सरकार थी। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर भूमाफिया, रेत माफिया और ट्रांसफर उद्योग बहुत तेज गति से फल फूल रहा था। इसी में ही वो उलझे रहे और अंततः अपने आप उन्होंने अपनी सरकार गिराई। इसमें किसी का दोष नहीं। अब डूबती नाव में कोई सवार होना नहीं चाहता। आज चाहे उनके लोकल के यहाँ लीडर हो, चाहे बड़े लीडर हों, चाहे देश स्तरीय लीडर हों, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो कि कांग्रेस में रहना ठीक होगा, कांग्रेस को वोट देना ठीक होगा। क्योंकि उनके विचारधारा भी नहीं मिलती और विचारों से हम समझौता भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, जिसको हम जाना भी नहीं चाहते। आज हमारी विचारधारा है, हम देश के कल्याण के लिए काम करते हैं, पार्टी देश के कल्याण के लिए काम करती है, पार्टी समाज के कल्याण के लिए काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सरकार, सामाजिक मतलब आप कल्पना करिए, किसानों के खाते में सरकार पैसा डाल रही है, सम्मान निधि के खाते में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय गैस सिलेंडर, हम लोगों को गैस नहीं मिलती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। हम लोगों को सांसद से पत्र लिखवाना पड़ते थे कि सांसद जी यदि हमें पत्र लिख दो तो हमें गैस का कनेक्शन मिल जाए। गैस के कनेक्शन में टंकी लेने के लिए हम लोगों को लाइन लगाना पड़ती थी। आज माननीय मोदी जी, उन्होंने बड़ी गौर से देखा कि हमारी माताएं बहनें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उनको जब चूल्हे जलाती हैं तो उनके धुआं उनके आंखों में जाता है और उनकी कई आंखें भी खराब हो जाती हैं। उन्होंने घर घर फ्री में गैस सिलेंडर बांटने का काम किया। आज हमारी माताएं बहनें गैस चूल्हे से रोटी और खाना बना रही हैं। आज माननीय मोदी जी ने सोचा कि हम यदि फिल्टर्ड पानी पीते हैं, जल पीते हैं, तो हमें गांव के निचले स्तर तक भी जल भिजवाना पड़ेगा। आज घर घर में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आज पूरे भारत के अंदर और खासतौर से हमारे दमोह के अंदर 600 से ऊपर ऐसे गांव हैं जिनमें हर घर में नल और हर घर में जल, और वो भी फिल्टर्ड वाटर उनके घर में जाने का प्रयास किया गया है। अभी वो लाइन डल रही है, आप सब जगह जाते होंगे, देख रहे होंगे, लाइन डलने का काम हो गया है। मेरे छतरपुर में, मेरे विधानसभा में ही काम हो गया है। कई गाँव में तो लाइन शुरू भी हो गई है और पानी मिलना प्रारंभ भी हो गया है।